श्रद्धा गांव में रहती थी। उसका गांव तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। वो अपनी माँ सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो लोग बहुत करीब थे। श्रद्धा चाहती थी कि वो शहर में जाकर पढ़े, बड़ी सी नौकरी करे, उसके पास बड़ा सा घर और नौकर चाकर सब कुछ हो। बहुत बड़ा सपना देखती थी वो, और पढ़ाई भी अच्छा करती थी। गांव में पास ही के कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी माँ जमींदारनी के यहाँ काम करती थी और वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी शहर में जाकर पढ़े। अरे बेटी श्रद्धा, मुझे अच्छे से पता है तुम शहर में जाकर पढ़ना चाहती हो और मैं भी चाहती हूँ, पर तुम्हें तो पता है हमारी घर की हालत क्या है बिटिया। पर जमींदार जी बहुत दयालु हैं, मैंने उनसे बात की है। वो बोल रहे थे वो तुम्हारा दाखिला शहर के कॉलेज में करा देंगे। बेटी तुम मन लगाकर पढ़ना। क्या माँ, जमींदार जी राजी हो गए? वो मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ाएंगे? माँ, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी उनका, और तुम्हारा भी। अरे बेटी, मैं क्या तुझ पर एहसान करती हूँ? तुम मेरी बेटी हो। हाँ, ये तो मुझे करना ही है, मेरा कर्तव्य है ये। हाँ माँ, देखना शहर में जाकर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और फिर बड़ी सी नौकरी करूँगी, बड़ा सा घर बनाऊँगी, बड़ी कार होगा हमारा, और देखना नौकर चाकर सब कुछ होगा, और मैं तुम्हें रानी जैसे रखूँगी। अरे बिटिया तू और तेरी बातें। अच्छा ठीक है, जमींदार जी से मैं फिर से एक बार बात कर लेती हूँ। फिर सुजाता जमींदार जी से बात कर लेती है और जमींदार जी श्रद्धा को शहर में पढ़ने के लिए पैसे दे देते हैं। अब श्रद्धा बहुत खुश है। वो शहर में जाती है, पढ़ाई करती है। पढ़ाई में तो वो बहुत अच्छी है ही, शहर में भी वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। कुछ दिन बाद श्रद्धा को मिलता है दीपक। दीपक एक बहुत ही बड़े अमीर घर का लड़का है। दीपक के घर में उसकी माँ कलावती जी रहती है, जो बहुत ही अहंकारी और घमंडी है। कुछ दिन बाद दीपक श्रद्धा से शादी करने की बात बोलता है। ये सुनकर श्रद्धा चौंक जाती है। सच में उसकी तो लॉटरी लग गई है, यही उसके मन में बात आ गई है। अरे वाह, इतना बड़ा घर है उनका, और मेरे सारे सपने तो एक ही पल में पूरे हो जाएंगे अगर दीपक से मेरी शादी हो गई तो। बचपन से यही सब तो मैं सपना देख रही थी। हाँ, यही सब तो चाहिए था मुझे। बड़े से शहर में रहना चाहती थी, बड़ा घर चाहती थी, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर। दीपक से शादी करने के बाद मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। पर दीपक की माँ ये राजी होंगी क्या? वो तो बहुत ही घमंडी और अहंकारी हैं। दीपक अपनी माँ को मना लेता है और बहुत मुश्किलों के बाद उसकी माँ इस शादी के लिए राजी हो जाती है। अरे बेटा, ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम्हारे जिद के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है। पर देखो, तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे घर से रिश्ता आ रहा था, पर तुम हो कि उस गंवार लड़की के पीछे पड़े हो। माँ, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और अब तो वो बिल्कुल हमारे जैसी ही रहती है। अरे हमारे जैसे रहने से क्या हो गया बेटा, पर है तो गरीब ना। ओ माँ, मुझसे शादी कर लेगी तो अमीर बन जाएगी ना। ओ बेटा, तुम्हारी बातें मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, अब मुझे उसे बहू बनाना ही पड़ेगा। पर एक बार तो उसके गांव जाकर उसके माँ से बात करनी पड़ेगी मुझे। क्या दिन आ गए हैं, अब भिखारी लोगों के घर मुझे जाना पड़ रहा है, वो भी तुम्हारे वजह से। पर बोल देती हूँ बेटा, शादी के बाद अपनी पत्नी को समझा देना कि हमारे घर के हिसाब से, हमारे खानदान के चाल चलन के हिसाब से उसे रहना पड़ेगा। अपनी गरीब माँ से ज़्यादा नाता रखेगी तो मैं नहीं सुनूंगी। बोल देती हूँ, याद रखो, अभी भी ये घर, ये ज़मीन जायदाद सब कुछ मेरा ही है, समझे ना? ओ माँ, क्यों तुम इतना बोल रही हो? मैं उसे समझा दूंगा, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी। अब शहर में आने के बाद श्रद्धा तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई थी। शहर की हवा उसे लग गई थी। पहले से ही वो चाहती थी कि शहर में रहे, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल शहरी लोगों के जैसा हो। वो तो कुछ ज़्यादा ही शहरी बन गई थी, और अब इतने बड़े घर में वो बहू बनने वाली थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर थोड़ा सा चिंता उसके मन में था। अरे बाबा रे, ये कलावती तो बहुत ही घमंडी और नकचड़ी है, मेरे घर जा रही है। और माँ तो बिल्कुल गवार है, गवार। पता नहीं क्या बात करेंगी, कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगी। बड़ा डर लग रहा है मुझे। हे भगवान, बचा लेना, बस मेरी शादी हो जाए।
फिर सब कुछ मैं ठीक कर लूँगी। हाँ हाँ, इस बुढ़िया के इच्छा अनुसार ही रह लूँगी, उसमें क्या है। वैसे भी मुझे इसका लाइफस्टाइल, इसका सब कुछ बहुत पसंद है। बहुत अच्छे से तो रहती है, इतने अमीर घर की खानदानी है ये। हाँ, इससे तो सीखना चाहिए मुझे, अमीरी क्या होता है, शौक क्या होते हैं। बिल्कुल मैं अपनी सासू माँ के जैसे ही रहूँगी। और माँ को मैं कुछ पैसे दे दूँगी, वो अपने गांव में आराम से रहेगी। और मैं ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, यही करूँगी। अब श्रद्धा अपने मन में सोच लेती है कि वो अपनी माँ को कुछ पैसे दे देगी और उनसे रिश्ता धीरे धीरे करके तोड़ देगी। पर अपनी सासू माँ के साथ वो बहुत अच्छा रिश्ता करके रहना चाहती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कलावती अपने बेटे को लेकर गांव जाती है। जब वो सुजाता को देखती है तो बहुत ही चिढ़ जाती है। अरे बेटा, कैसा घर है देखो। श्रद्धा की माँ तो बिल्कुल गंवार है, गंवार। हमारे लायक ही नहीं है ये लोग, और तुम जिद पकड़ कर बैठे हो कि शादी करूँगा तो श्रद्धा से करूँगा। देखो इन्हें और इनका घर, बात भी करना नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मैं 1940 के सिनेमा देख रही हूँ। छी छी छी, देखो तो इनका रहन सहन, ऐसे कौन रहता है भला। बिल्कुल कीचड़ कीचड़ चारों तरफ, परेशान हो गई हूँ मैं। और छत भी टपक रहा है इनका, इनकी तो औकात नहीं है। हमारे घर में जो नौकर हैं वो भी और अच्छे से रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड भी इनसे हाई ही है। बोल देती हूँ बेटा, श्रद्धा को अच्छे से समझा देना। शादी के लिए तो मैं बाध्य होकर राजी हो रही हूँ तुम्हारे जिद के वजह से, पर बोल देती हूँ अगर इसकी माँ के साथ इसने कोई भी रिश्ता रखा तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। बोल देती हूँ। हाँ माँ, हाँ मैं बोल दूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। वैसे भी श्रद्धा बोल रही थी वो अपनी माँ को कुछ पैसे दे देंगी और वो तो हमेशा गांव में ही रहेंगी। अब श्रद्धा का इनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ दिन बाद श्रद्धा और दीपक की शादी हो जाती है। पर श्रद्धा अपनी माँ से बहुत दूर हो जाती है। वो अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अमीर बनने के बाद वो और भी ज़्यादा बदल गई है, बिल्कुल अपने सासू माँ की तरह रहने लगती है। बहुत ही घमंडी और नकचड़ी हो गई है। दिन भर बड़ी बड़ी बातें ही करती रहती है, शो ऑफ ही करती रहती है। वो अपनी असली ज़िंदगी बिल्कुल भूल गई है, अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अपनी माँ को भी। उसकी माँ गांव में रहती है। श्रद्धा तो आजकल गांव ही नहीं आती है, पहले थोड़ा बहुत आती थी, महीने 2 महीने में एक बार। आजकल तो बिल्कुल नहीं, फ़ोन पर भी ज़्यादा बात नहीं करती। जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो हाँ हूँ करके फ़ोन काट देती है। सच में मेरी बेटी तो बदल गई है, शहर में जाकर शहर की हो गई है। अब वो अपने गरीब माँ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं क्या मूर्ख हूँ जो समझ ना पाऊँ। पर ठीक है, वो खुश है, मेरे लिए यही काफ़ी है। यहाँ मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, वो खुश रहे और भला क्या चाहिए। श्रद्धा दिन ब दिन अमीरी के शौक अपने सर पर बिठाने लगी थी और अब वो अपनी सासू माँ से भी खुद को ज़्यादा समझ रही थी। पूरे घर की मालकिन बन गई थी। देखो इस लड़की को, भिकारन कहीं की ये भिखमंगी लड़की आजकल मुझसे ज़्यादा अमीर बन रही है लोगों के सामने। एक तो भिकारन घर की है, ऊपर से इतना घमंडी से। वैसे भी अच्छा हुआ अब तक ये ज़मीन जायदाद मैंने अपने बेटे के नाम नहीं की है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बेटे के नाम कर दूँगी तो ये लड़की तो मुझे घर से ही निकाल देगी। इतना भी मूर्ख नहीं हूँ मैं, पढ़ी लिखी हूँ, इसके माँ के जैसे मूर्ख थोड़ी हो। बड़ी आई दिन भर घूमती रहती है, बाहर से खाना मंगाती रहती है। इतनी पढ़ी लिखी है, बाहर जाकर नौकरी भी नहीं करती है। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े वही सोशल मीडिया चलाती रहती है, फ़ोटो खींचती रहती है और लाइक्स गिनती रहती है, और कोई काम नहीं है इसका। देखो तो क्या किस्मत है इसकी, आराम से सब कुछ मिल गया है तो कदर कहाँ से होगी। अब धीरे धीरे श्रद्धा और उसकी सासू माँ का रिश्ता बिगड़ने लगता है। श्रद्धा का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, कोई भी बिगड़ जाए, पर श्रद्धा नहीं बदलती। वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा शो ऑफ करने लगती है और दिन ब दिन और भी ज़्यादा घमंडी और अहंकारी हो गई है। अब तो वो अपनी माँ को भूल ही गई है, माँ के बारे में वो थोड़ा भी नहीं सोचती है। पर बेचारी सुजाता गाँव में ऐसी ही है। इतने दिन बीत गए, बड़ा मन कर रहा है कि शहर जाऊं बेटी के घर, बस उसे देखकर आ जाऊं। पर उसने तो मना किया है कि बिना बताए ना आना, और बताने के लिए जब मैं फ़ोन करती हूँ तो बात ही ज़्यादा नहीं करती है, बात बोलने तक नहीं देती है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अगर मैं ऐसे ही बिना बताए चली जाऊँगी तो कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। नहीं नहीं नहीं,
मैं उसे कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे दिन बीतने लगते हैं, पर श्रद्धा बदलने का नाम ही नहीं लेती। बदलेगी क्या, वो तो ज़्यादा बिगड़ती जाती है। अब कलावती बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। ओ दीपक, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ तो हर बात पर खिटपिट करती रहती है। अगर मैं किट्टी पार्टी करूँ या किसी पार्टी में जाकर आऊँ तो उन्हें मिर्च लग जाती है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, बोल देती हूँ मैं। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब माँ जो बोलती है ठीक ही बोलती है। तुम भी अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो। ये सब करोगी तो कौन पसंद करेगा? ओह, तुम तो बहुत ही ओल्ड फैशन हो। मुझे लगता था कि तुम इतने बड़े अमीर घर के लड़के हो तो तुम्हारा शौक बिल्कुल अमीरों के जैसे होगा, पर नहीं, तुम्हें तो 1950 में रहना है। और मैं क्या बोलूँ? अच्छा, तुम परेशान ना हो। देखो, मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है और चाहो तो तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। मैं माँ से बात कर लूँगा। हाँ, और मुझे पता है तुम्हारी माँ भी राज़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, चलो, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, अब हम आराम से रह सकेंगे। पर कहाँ हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र? ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ट्रांसफ़र अमेरिका या जापान में नहीं हुआ है, एक छोटे से गाँव में हुआ है। क्या? छोटे से गाँव में? क्या? तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास क्या कमी है पैसों की जो नौकरी कर रहे हो? अरे नौकरी मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। तो क्या छोटे से गांव में जाकर रहोगे और मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? हे भगवान, पर कुछ दिन के लिए तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम्हारी माँ से। अब दीपक क्या ट्रांसफ़र हो गया था। अब वो एक छोटे से गांव में जाकर रहने वाला था और परेशान श्रद्धा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, ऐसा ही करूँगी मैं, कुछ दिन दीपक के साथ रहूँगी। ये सासू माँ की खिटपिट से तो बच जाऊँगी। कितना पीछे पड़ी रहती है, ये तो बहुत परेशान करती है मुझे। अगर इनके नाम ये ज़मीन जायदाद ना होता तो मैं इनके नखरे कभी ना उठाती। कुछ दिन बाद दीपक और श्रद्धा वो गांव जाने वाले थे, पर अचानक से कलावती का तबीयत खराब हो गया। अरे ये क्या? अभी इनकी तबीयत भी खराब होनी थी, अब ये सब कौन करे? श्रद्धा, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रुक जाओ और माँ की देखभाल करो। अरे बाबा रे, ये कहाँ फंस गई मैं? अब इस बुढ़िया के साथ मुझे रहना पड़ेगा। एक तो ये बुढ़िया खिटपिट करना बंद ही नहीं कर रही है इस हालत में भी, और इसके साथ मैं रहूँगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रही थी कि वो तो मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं। और देखो, मैं बाहर से कोई नर्स नहीं ला सकता, माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी तो थोड़ा कर्तव्य है माँ के प्रति। हाँ, मैंने कब मना किया जी, पर मैं उनके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। अब वो मेरे साथ रहेंगी तो ज़्यादा बिगड़ेंगी मुझे देखकर। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और आपको भी पता है मैं तो ये सब सहन ही नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं कब गुस्से में कुछ भी बोल दूँ उन्हें। तो आप एक काम कीजिए जी, मैं अपनी माँ को यहाँ कुछ दिन ले आती हूँ। हाँ, माँ इनकी देखभाल करेगी। वो तो बहुत ही शांत स्वभाव की है। माँ जी, मम्मी जी जितना भी चिड़चिड़ होंगी, मेरी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत कुछ सह लेती है। हाँ, मैंने बचपन से देखा है, तो यही ठीक रहेगा जी। हाँ, शायद तुम ठीक बोलती हो। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है। हाँ, हमें उन्हें बुला लेना चाहिए, वही हमारी मदद करेंगी। अब मदद क्या जी, अब अपने ही अपनों के काम आते हैं। हम दोनों चिंता मुक्त होकर जा सकते हैं, मेरी माँ के ऊपर सारा दायित्व छोड़कर। अब वैसा ही करती है श्रद्धा। बहुत ही चालाकी से अपनी माँ को शहर बुला लेती है अपनी सास की सेवा कराने, और खुद अपने पति के साथ चली जाती है। चलो, मुझे तो आज़ादी मिल गई। अब माँ जाने और ये खिटपिट वाली बुढ़िया, मुझे क्या पड़ी है। कुछ दिन आराम से रहूँगी, गांव की मज़ा उठाऊँगी और फिर आ जाऊँगी। अब सुजाता आ जाती है शहर। सुजाता को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है कलावती। पहले तो वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, पर सुजाता बहुत ही शांत स्वभाव की है। उसके मन में बहुत ही धैर्य है, वो बहुत ही सहनशीलता रखती है अपने में। जितना भी बुरा व्यवहार करे कलावती, सुजाता उसे कुछ भी नहीं बोलती है। समधन जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, बात बात पर चिढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। पर कोई बात नहीं, इनकी तबीयत खराब है, मुझे थोड़ा सहना ही पड़ेगा। और ऊपर से ये मेरी बेटी की सास है, सहना तो पड़ेगा ही। चलो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ
इनकी अच्छे से सेवा करूं। ये अच्छी हो जाए फिर मैं अपने गांव चली जाऊंगी, तब तक मुझे सहना ही पड़ेगा सब कुछ शांति से। कलावती जितना भी रुक्ष व्यवहार करे सुजाता सह जाती है। एक दिन कलावती कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती है सुजाता को। आप चुप भी कीजिए, क्यों इतना परेशान होती रहती है? आप क्या चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो पता है कोई नर्स आ जाएगी यहाँ पर और वो आपके साथ ज़बरदस्ती ये कड़वी दवाई पिलाएगी, आपके साथ गुस्से में बात करेगी। आपको अच्छा लगेगा? इतने प्यार से मैं आपसे बात करती हूँ, इतना स्नेह करती हूँ, आपको दिखाई नहीं देता है? ठीक है, अगर आपको इतना ही परेशानी हो रही है तो मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी, पर आपको ये दवाई पीनी पड़ेगी। नहीं पिएंगी तो आप ठीक कैसे होंगी? समधन जी, तुम जाओ यहाँ से। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे आंखें दिखाने की, और तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। अब से मेरे कमरे में ना आना। तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। हाँ, मैं किसी नर्स को रख लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। बोल रही हूँ, मेरे कमरे में ना आना। बहुत ही दुखी होकर सुजाता अपने कमरे में चली आती है, पर उस दिन भर जब वो कलावती के कमरे में नहीं जाती है तो कलावती बहुत ही दुखी हो जाती है। अब तो उसको आदत पड़ गई है सुजाता की। ओह, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया उसके साथ। वो मेरी कितनी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है, मैं कितना कुछ बोल रही थी उसे, वो सब कुछ सह रही थी। मैंने तो हद से ज़्यादा उसके साथ खराब व्यवहार किया, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। कोई भी स्वाभिमानी इंसान पलटकर बोलता ही नहीं, मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कितना स्नेह करती है, मुझे अच्छा करना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। हाँ, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। वो तो सच्ची में एक प्यारी सी सहेली है, एक सच्ची सहेली जो मुझे किस्मत से मिल गई है। नहीं, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो। अरे, आप यहाँ पर? आप नहीं, मुझे तुम बोलो। तुम मेरी सहेली हो, सच में तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो सुजाता, मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतने दिन तक तुमने क्या कुछ नहीं सहा, पर अपना कर्तव्य नहीं भूली। तुम्हारे जैसे इंसान दुनिया में आजकल कहाँ मिलते हैं। तुम इतनी अच्छी हो मेरी प्यारी सहेली, मुझे माफ़ कर दो। सुजाता बहुत ही खुश हो जाती है। सच में सुजाता को और कलावती को एक दूसरे का साथ मिल गया था। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी और ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने की शुरुआत कर दी थी।